जय हिंद एवरीवन, सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल फ्यूचर एकेडमी XYZ पर। आज के सेशन में हम लोग आपके लिए लेके आए हैं यूनिट एंड मेजरमेंट यानी मात्रक और मापन की ऑब्जेक्टिव सीरीज, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, आपके जो हमें अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लगे, जो कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपका एग्जाम में, तो उसको हम लोग इसी सीरीज के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो जल्दी से एक बार जुड़ जाइए सभी लोग आज के सेशन में, और सभी दोस्तों को ये वाला सेशन शेयर कर दीजिए, और जल्दी से आप सभी लोग स्टार्ट करिए और इसका एक एक करके आंसर देना शुरू कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसमें क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज में। पहला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या है? निम्न में से मूल मात्रक हैं। क्या है? निम्न में से मूल मात्रक हैं। अब हमने आपको बताया था कि मूल राशियां और मूल मात्रकों के बारे में। तो मूल राशियां कितनी होती हैं? 7 आपकी मूल राशियां होती हैं। ठीक है, और 7 जब मूल राशियां हैं तो 7 ही क्या होंगे? मूल मात्रक होंगे। मैंने क्या क्या आपको बताया था? एक बताया था आपको समय का मात्रक होता है आपका क्या? सेकंड। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का होता है मोल, और द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। लंबाई का मीटर, और आपका था एक और विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर, और ताप का होता है केल्विन। ठीक है, तो ये सभी हमने आपको बताए थे। तो यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से मूल मात्रक है। तो मूल मात्रक कौन सा है? यहाँ पर देखिए, तो वाट अगर हम करेंगे तो वाट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। P बराबर W/T। शक्ति होती है क्या होती है? P बराबर W/T, सामर्थ्य। ठीक है, तो ये तो आपका क्या हो गया? व्युत्पन्न राशि हो गई, तो व्युत्पन्न मात्रक हो गया वाट। ठीक है, अब न्यूटन है तो वो बल का मात्रक है न्यूटन, और जूल है तो वो कार्य का मात्रक है या ऊर्जा का मात्रक है, और मीटर यहाँ पर क्या है? लंबाई का मात्रक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर। मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का, और लंबाई क्या है? एक मूल राशि है। ठीक है, तो यह क्या हो गया? आपका मूल मात्रक। ठीक है, तो क्लियर है सभी को? ठीक है, तो अब दूसरे क्वेश्चन को देखिए एक बार, अपने आप से कोशिश करिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं कि आपका निम्न में से मूल मात्रक नहीं है। क्या है क्वेश्चन? निम्न में से मूल मात्रक नहीं है। ठीक है, तो मूल मात्रक कौन नहीं होगा? जैसे सेकंड है आपका, तो सेकंड क्या है? एक मूल मात्रक है। समय का मात्रक सेकंड है। ठीक है, तो समय भी ये क्या है? मूल राशि। मूल राशियों के लिए क्या है? एक मूल मात्रक है ये। तो समय तो आपका नहीं होगा, समय भी नहीं होगा, यहाँ पर समय का मात्रक सेकंड भी नहीं होगा। जूल है तो जूल क्या है? आपका एक व्युत्पन्न मात्रक है। क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। और यहाँ पर एम्पियर जो आपका दिया गया है वो है विद्युत धारा का मात्रक। तो विद्युत धारा क्या है? एक मूल राशि है, तो ये भी मूल राशि यानी मूल मात्रक नहीं है। मूल मात्रक है मतलब, ठीक है, जूल नहीं है आपका मूल मात्रक। ठीक है, तो कैंडेला भी है, ज्योति तीव्रता का होता है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ए बी का ऑप्शन गलत क्या हो जाएगा, और एम्पियर भी क्या हो जाएगा? गलत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। जूल क्या है? मूल मात्रक नहीं है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो जल्दी से एक बार कोशिश करिए, क्या है ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्न में से मूल राशि है। कौन है? त्वरण, बल, समय, चाल। तो बताइए इसमें जल्दी से कमेंट में कि क्या है इसका मूल राशि कौन सी है। ठीक है, तो इनमें से मूल राशि आपकी कौन है? कौन है आपकी मूल राशि? समय है आपकी मूल राशि। ठीक है, समय क्या है? मूल राशि है, जिसका मात्रक होता है सेकंड। त्वरण है वो आपकी व्युत्पन्न क्या है? व्युत्पन्न राशि है। बल क्या है आपका? व्युत्पन्न राशि है। और चाल भी एक व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, तो ये सभी क्या हो गई हैं? व्युत्पन्न राशि है। ये व्युत्पन्न राशि, ये वाली व्युत्पन्न राशि, ये वाली व्युत्पन्न राशि। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समय। क्लियर है सर? बिल्कुल जल्दी से बता दीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 4? निम्न में से मूल राशि नहीं है। इनमें बताइए निम्न में से मूल राशि नहीं है। कौन नहीं है? दाब है, ताप है, या विद्युत धारा, या ज्योति तीव्रता। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से उसमें लिखिए, आप लाइव चैट में जल्दी से लिखिए यहाँ पर। ठीक है,
हाँ तो जल्दी से कमेंट कीजिए। आकाश का यहाँ पर क्या है, आकाश का यहाँ पर सही बोल रहा है आकाश। तो यहाँ पर क्या है, आपका मूल राशि नहीं है। कौन सी नहीं है मूल राशि? तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी दाब। दाब क्या है, एक मूल राशि नहीं है। ठीक है, सही आंसर दिया आप लोगों ने। ज्योति तीव्रता भी एक मूल राशि है, विद्युत धारा भी मूल राशि है, ताप भी आपका क्या है, मूल राशि है, लेकिन दाब मूल राशि नहीं है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, निम्न में से व्युत्पन्न मात्रक है। क्या है आपका, निम्न में से व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, तो व्युत्पन्न मात्रक इसमें से बताइए। सेकंड है, ए बी मीटर, सी वर्ग मीटर और नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से बताइए व्युत्पन्न मात्रक कौन सा है। ठीक है, तो जल्दी यहाँ पर लाइव चैट में आप लोग जल्दी से बता दीजिए। हाँ, अंशिका का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या है, वर्ग मीटर। तो वर्ग मीटर क्या है आपका, व्युत्पन्न मात्रक है। क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, अब वर्ग मीटर किसका है मात्रक, किसका है वर्ग मीटर, क्षेत्रफल का मात्रक है। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है, तो व्युत्पन्न मात्रक आपका क्या हो गया है, वर्ग मीटर हो गया है। यहाँ पर समझ में आया है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसको देखते चलिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर क्या देखते हैं, नंबर ऑफ, क्वेश्चन की संख्या कितनी है आपकी, 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 1 माइक्रोन क्या है, 1 माइक्रोन तुल्य है। तुल्य का अर्थ होता है क्या, एक बराबर है या इक्वल है। क्या है, इक्वल है। तो इसके इक्वल में आपको बताना है कि 1 माइक्रोन किसके तुल्य होता है। तो यहाँ पर लिखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, 10 की घाते -12 मीटर, और बी क्या है, 10⁻⁻6 मीटर, और यहाँ पर सी है ऑप्शन नंबर क्या है, 10⁻⁻10 मीटर, और डी ऑप्शन क्या है आपका 10⁻⁻9 मीटर। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर। मैं देखता हूँ जल्दी से किन किन बच्चों का सही आंसर आ रहा है। यहाँ पर किन किन बच्चों का सही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है क्या नाम है, सम्राट सिंह। ठीक है, तो सम्राट सिंह का सही आंसर है यहाँ पर क्या है, 1 माइक्रोन जो आपका तुल्य होता है वो होता है 10⁻⁻6 मीटर। क्या होता है, 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, 10⁻⁻6 मीटर यानी होता है क्या, 1 माइक्रोन। क्या होता है, 1 माइक्रोन। 10⁻9 मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 नैनोमीटर। क्या बोलते हैं, 1 नैनोमीटर। ठीक है, 10⁻10 मीटर को हम लोग क्या कहते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम। क्या कहते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम। और 10⁻12 को कहते हैं 1 पिकोमीटर। आपका क्या कहते हैं, पिकोमीटर। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ठीक है, 10⁻6 मीटर क्या है आपका, 1 माइक्रोन के तुल्य होता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अपने। समझ में आ रहा है भाई लोग आप लोगों को। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आ गया है 1 एंगस्ट्रॉम तुल्य है। क्या लिखा हुआ है, 1 एंगस्ट्रॉम तुल्य है। किसका, ऑप्शन नंबर ए है 10⁻⁻2 माइक्रोन के, आपका ऑप्शन नंबर बी है 10⁻⁻4 माइक्रोन के, और आपका ऑप्शन नंबर सी है 10⁻⁻6 माइक्रोन के, और डी है यहाँ पर 10⁻⁻10 माइक्रोन के। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है इसमें सही है। जल्दी से कमेंट की, जल्दी से आपका लाइव चैट में लिखिए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए आप जल्दी से। देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। यहाँ पर अंशिका बच्ची कह रही हैं कि 10⁻⁻10 माइक्रोन इसका सही आंसर है। किसका, डी वाला आंसर सही है, 10⁻⁻10 माइक्रोन की। ठीक है, लेकिन ए वाला बाबू आपका गलत है। ठीक है, ए वाला क्या है अंशिका, आपका गलत हो गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइक्रोन दिया गया है, मीटर नहीं दिया गया है। आपका ए वाला सही होगा, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी सही होगा। क्या होगा, 10⁻⁻4 माइक्रोन के। ठीक है, क्या होगा, 10⁻⁻4 माइक्रोन के। अब समझिए कि कैसे हुआ ये। अब आप जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितने होते हैं, 10⁻⁻10 मीटर। क्या होते हैं, 10⁻⁻10 मीटर। और आपका 1
माइक्रोन में कितने होते हैं, 10⁻⁻6 मीटर। जब इसे हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁴ हो जाएगा, और गुणा में लगा देंगे 10⁻⁻ क्या हो जाएगा, 1 मिनट, 10⁻⁻10, 10⁻⁻6, तो यहाँ पर प्लस की घात हो जाएगी जब ऊपर जाएगी तो, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 10⁻⁴ माइक्रोन लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। माइक्रोन में पूरा माइक्रोन में दिया है तो माइक्रोन हो जाएगा, ठीक है। तो 10⁻⁴ मीटर, 4 माइक्रोन क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पर नोट भी लिखा है इसीलिए कि माइक्रोन से मीटर पर बदलने पर डी ऑप्शन सही होगा, डी आपका सही हो जाएगा। यानी कि अगर 10⁻⁻10 यहाँ पर मीटर होता तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया है। सेम इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है आपका, कि निम्न में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है, कौन नहीं है, निम्न में से समय का मात्रक नहीं है। तो समय का मात्रक क्या होगा आपका, देखिए घंटा तो है ही, दिन है, वर्ष है, लेकिन प्रकाश वर्ष नहीं है। प्रकाश वर्ष क्या नहीं है, मात्रक नहीं है। यहीं पर पूछा गया है कि मात्रक नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक नहीं है, आपका समय का मात्रक नहीं है। अब समझिए प्रकाश वर्ष आखिर है किसका मात्रक, तो ये भी यहाँ पर क्वेश्चन हमने पुट किया हुआ है, ठीक है। अब प्रकाश वर्ष, अब समझते हैं प्रकाश वर्ष। अब तो हम अगला ही क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, डी यहाँ पर सही हो गया, प्रकाश वर्ष, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, निम्न में से प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है द्रव्यमान का, बी है समय का, सी है दूरी का, और डी है आपका इनमें से कोई नहीं या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इनमें जल्दी से बताइए आप लोग क्या है इसका आंसर, सही क्या है। तो समझिए ध्यान से, ठीक है। आपका जो प्रकाश वर्ष मात्रक है वो किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। किसका है, दूरी का मात्रक है। ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच की हम लोग जब दूरी मापते हैं तो किसमें मापते हैं, किसमें मापते हैं आपका, ठीक है, प्रकाश वर्ष में मापते हैं, क्योंकि प्रकाश वर्ष बहुत ही बड़ा मात्रक होता है, ठीक है। अब समझते हैं एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर होते हैं आपके, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। तो कितने होते हैं आपके, एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ओके। तो बिल्कुल क्लियर है आप सभी का। तो दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो क्लियर कर लिया आप लोगों ने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो आखिरी क्वेश्चन है, सही आंसर की उम्मीद करता हूं मैं आप सभी से कि आप सभी लोग बहुत ही सही आंसर देंगे इसका, कि क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि निम्न में से कौन सा मात्रक पूरक मात्रक है। क्या पूछा गया है सर, निम्न में से कौन सा मात्रक पूरक मात्रक है। तो हमने आपको बताया था, किसमें बताया था, मात्रक और मापन वाले चैप्टर में। किसमें बताया था, मात्रक और मापन वाले चैप्टर में, कि पूरक राशियां क्या होती हैं और पूरक मात्रक। एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूं, ठीक है। जो राशियां मूल राशियों को पूरा करते हैं, क्या करते हैं, मूल राशियों को पूरा करते हैं, उन्हें पूरक राशियां कहते हैं, तथा उन्हीं के मात्रक को हम लोग पूरक मात्रक कहते हैं। तो पूरक राशियां कितनी थी आप सभी की, आपकी 2 थी। कौन कौन थी, कोण, और दूसरा क्या था आपका, घनकोण। दूसरा क्या था, घनकोण, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सीधा दिखाई दे गया है कि डी नंबर आपका क्या हो जाएगा, कोण। यानी कोण क्या है आपकी, एक पूरक राशि है, ठीक है। या पूरक, यहाँ पर सॉरी कोई मिस्टेक हो गया है कुछ, पूरक राशि होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। पूरक मात्रक लिख दिया है गलती से, ठीक है। तो पूरक राशि कौन सी है आपकी, कोण है। इसे हम लोग किस में मापते हैं, किस में मापते हैं, रेडियन में मापते हैं, ठीक है। और घनकोण है जो आपकी दूसरी पूरक राशि, उसे हम लोग मापते हैं स्टेरेडियन में, ठीक है। तो क्लियर है बच्चों, आज का ये सेशन आप लोगों को बिल्कुल सही से समझ में आ गया होगा। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।